हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है आप सबको बहुत पसंद है। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके ऊपर किस शक्ति का आशीर्वाद है। साथ में आज ये भी देखेंगे कि आने वाले वक्त में या फिर आपके भाग्य में, आने वाला वक्त आपका भाग्य ही बताएगा ना, तो कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, आपके जीवन में आपको कैसी गुड न्यूज़ मिल सकती है। टाइमलेस वीडियो है, चाहे जब आप देखें विश्वास के साथ देखिए, आपसे कनेक्ट ज़रूर होगी रीडिंग। चलिए जान लेते हैं जल्दी से। 3 नंबर हैं, कोई एक नंबर चुन लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए और आइए देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम कार्ड्स को आपके लिए ले आते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं यूनिवर्स हमें आपके लिए क्या गाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट, कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी आपको? नंबर सेकंड, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी? एंड नंबर थर्ड, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी? अब हम सबसे पहले देख लेते हैं नंबर फर्स्ट आपके लिए क्या है, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने जा रही है आपको। नंबर फर्स्ट, आपके सामने कोई बहुत अच्छा प्रपोजल होगा। एक ऐसा इंसान आपको प्रपोज करने वाला है जो आपके सपनों से मिलता जुलता है, आपके सपनों जैसा ही है। एक ऐसा इंसान आपकी ओर आएगा जो आपको वो सारी खुशियाँ देगा जो आप अपने जीवन में अब तक केवल कल्पना करते रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, ये आपके भाग्य की चीज़ है। रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे होंगे, मतलब आपका शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज़ें हैं, बहुत ही क्लियर आंसर हम आपको यहाँ बता रहे हैं। अब देख लेते हैं नंबर फर्स्ट वालों के लिए किस शक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर। हाँ, तो माँ दुर्गा का कार्ड आपके लिए है। 5 नंबर आपके जीवन से कनेक्ट हो सकता है। आपके जीवन में बैलेंस है, ठीक है। साथ में ये भी दिख रहा है माता रानी का आशीर्वाद है। आपका मन पूजा पाठ में बहुत लगता होगा, अपने रीति रिवाज फॉलो करते होंगे आप बहुत ज़्यादा। आपके घर परिवार में शायद इतना ज़्यादा भी लोग इस चीज़ को लेकर नहीं सोचते होंगे जितना आप सोचते हैं। आप लोगों की सेवा बहुत करते हैं। मुझे यहाँ पर एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो चाहता है कि सामने वाले के लिए क्या कर दें कि वो खुश हो जाए। सामने वाले को आप हमेशा चाहते हैं कि वो आपसे प्रसन्न रहे। सामने वाले का मतलब देखिए, आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके बारे में बात हो रही है। आपके जो घर में बड़े-बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में बात हो रही है। आप लोगों की रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे, सेवा बहुत करते होंगे। तो उस सेवा, उस रिस्पेक्ट और जो आपका एक पूजा पाठ, श्रद्धा भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके भाग्य का निर्माण करेंगी। आपका भाग्य ही इतना अच्छा हो जाएगा आने वाले समय में कि जब आपका शादीशुदा जीवन स्टार्ट होगा तो आप पाएँगे कि आपके ससुराल में आपका बहुत रिस्पेक्ट होता है। आपके वहाँ बहुत इज़्ज़त आपको मिलेगी, मायके में मिलेगी, ससुराल में भी मिलेगी। यहाँ देखिए, मेल फीमेल वालों की चीज़ें आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेल देख रहा है तो उसका भी ससुराल होता है, ससुराल में उसकी इज़्ज़त हो रही है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हर इंसान चाहता है कि वो जब भी वो दामाद किसी घर का बन रहा है तो उसकी भी वहाँ पे बहुत अच्छी इज़्ज़त हो, तो ये चीज़ दिख रही है। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपका जो चरित्र है, आपका जो आचरण है, वो आपको इतना ज़्यादा मान-सम्मान दिलाएगा कि आप सोच नहीं सकते आगे चल के। ये आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि चरित्र का निर्माण भी धीरे-धीरे होगा। ऐसा तो है नहीं कि आज आप 17-18 साल के हैं तो आपके लाइफ में चीज़ें नहीं, वो जब जैसे-जैसे समय बढ़ेगा आगे, आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे, मतलब करते हैं, वो चीज़ लोगों को दिखेगी। तो कहीं न कहीं हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं ना, वो एक जगह स्टोर होते रहते हैं। अब धीरे-धीरे जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी तो वो आपको परिणाम तो देंगी ही देंगी ना। जब भी हम बुरा कर्म करते हैं हमें उसका परिणाम देखने को मिलता है, तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी हमें आगे देखने को मिलेगा। तो वैसे ही आपके साथ लाइफ में चीज़ें होंगी। आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा। तो जीवन में अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए किसी को तो उसके जीवन में आधी से ज़्यादा समस्याएँ उसकी खत्म हो जाती हैं। बाकी की चीज़ें तो आदमी अपनी समझदारी से कर लेता है, लेकिन अगर पार्टनर अच्छा नहीं मिल रहा है उसे ना, तो उसके जीवन में खुशियाँ नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ दिख रही है, माता रानी का आशीर्वाद है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप लोगों की बहुत सहायता करेंगे जीवन में, आपके हाथों से बहुत दान होंगे, लोगों का बहुत कल्याण होगा।
ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं और आप आए भी हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है? जहाँ पर किसी का दिमाग नहीं चलेगा वहाँ आपका दिमाग चलेगा, तो ये बहुत ही पॉज़िटिव है आपके लिए। जो आपकी भाग्य की चीज़ें यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, इसको ऐसे ही मत ले लीजिएगा कि बस आपने सुन लिया, कहीं आप रीडिंग देख रहे थे। देखिए मेरे चैनल पे आप जो भी चीज़ यहाँ पर देखते हैं ना, उसको बहुत विश्वास के साथ देखा कीजिए, ये सच में आप ही के लिए एनर्जी आ रही है। अब इसको कोई खेल मत समझिएगा, ये कोई मज़ाक की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जय माता दी, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत पॉज़िटिव थे आपके लिए कार्ड्स। आइए देख लेते हैं नंबर सेकंड, कौन-सी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, उसके बाद हम देखेंगे किस शक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर। वीडियो को लाइक करके आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा अगर आपको लगे कि आपके लिए है तो। तो आइए देख लेते हैं। गुड न्यूज़ देखिए एक ऐसी गुड न्यूज़ है जो थोड़ी-थोड़ी आपके लिए कन्फ्यूज़न भी लेकर आएगी, लेकिन गुड न्यूज़ मैं इसको इसलिए कहूँगी क्योंकि अब ये बात अभी की नहीं है, ये बात हम देखेंगे अभी जब आपके लिए कार्ड और निकालेंगे ना तब हम आपको बताएँगे कि वो ये बातें आपकी लाइफ़ में कब सच होंगी। आपके जीवन में एक चीज़ को मान के चलिएगा कि आप कन्फ्यूज़ बहुत रहेंगे। आपके पास इतने अच्छे-अच्छे ऑप्शन हो जाएँगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ है। उसमें से कुछ चीज़ें तो अच्छी होंगी लेकिन कुछ चीज़ें बस दिखावे की होंगी। दिखावे में लगेगा आपको कि हाँ, जैसे देखो तो ठंड का मौसम है, आपको लग रहा है कि वहाँ बर्फ़ पड़ी है, कोहरा ही कोहरा है, तो कभी-कभी लगता है कि बर्फ़ पड़ रही है। असलियत में जब आप जैसे-जैसे करीब जाते हैं तो बर्फ़ कहीं दिखती नहीं है, कोहरा कहीं वो एक कोहरा है। मतलब एक तरीके से समझिएगा कि कुछ है नहीं लेकिन कुछ दिख रहा है। तो वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में भी होंगी कि आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ तो बहुत बेस्ट है यार, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा। लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें अच्छी होंगी और सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बहुत होंगे, डिसीज़न आपका होगा। डिसीज़न हमेशा अपनी अंतरात्मा की बातों को सुनकर लीजिएगा। अब ये कार्ड और देखते हैं तो चीज़ें और क्लियर होंगी। बड़े लकी पर्सन हैं आप क्योंकि आपके पास ऑप्शन होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी ऑप्शन गलत होंगे। मान लीजिए 7 ऑप्शन है उसमें से 2 ऑप्शन अच्छे हैं। मान लीजिए 10 ऑप्शन है उसमें से 4 ऑप्शन अच्छे हैं, सभी नहीं अच्छे हैं। तो सब ये मत सोच के बैठिएगा कि सब अच्छे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि शक्ति का आशीर्वाद है नंबर सेकंड आपके ऊपर। माँ काली का कार्ड आपके लिए है। जय माता दी। एम्प्रेस की एनर्जी है नंबर 3 आपकी लाइफ में कनेक्ट हो सकता है। मार्च का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप घर में तीसरे नंबर पे हो सकते हैं। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। माँ काली का कार्ड है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, बचपन से ही आपका जो नेचर होगा लोगों को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लगता होगा, गुस्से वाले हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ माता रानी का कार्ड है तो आप गुस्से वाले हो जाओगे, नहीं। ये है कि आपको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, जाने देते हैं, लेकिन आपका नेचर ऐसा होगा कि आप वहीं पे लोगों को बता दोगे कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। आप किसी को मक्खन नहीं लगाने वाले इंसान होंगे। आपको यही है कि मुझे अकेले रहने की क्षमता है मुझ में। मैं किसी की चटुकारिता नहीं कर सकता या किसी की चापलूसी नहीं कर सकता हूँ। बचपन से ही आप भाग्य के धनी व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं। भाग्य के धनी आप होंगे। कर्म आपके ऐसे होंगे कि समय जब जैसे-जैसे बीतेगा ना और एक एज होगी आपकी 22, 23, 24 साल में तो आप ये देखेंगे कि आप लाइफ में भटक से रहे हैं। ठीक है? क्योंकि आपको आपके अंदर एक चीज़ होगी कि आप लोगों की सुनते नहीं होंगे। ठीक है? लेकिन स्ट्रगल का समय रहेगा, 22-23 साल की उम्र में स्ट्रगल रहेगा आपके। उसके बाद का जो समय मुझे दिख रहा है ना 25 के बाद का समय, 25 कहें, 30 प्लस कहें, 40 प्लस कहें, ये सारा समय जो होगा आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि उस समय तक आपने क्या है ना 17 से लेके आपने 20-22 साल की एज में इतना कुछ सीख लेंगे आप कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो कहते हैं कि दूर की चीज़ें हैं, खूबसूरत लग रही हैं लेकिन पास से गया तो कुछ नहीं था। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है लाइफ में, ये चीज़ आप देखेंगे। ये जो 7 ऑफ कप की एनर्जी है ना, ये पूरी जीवन आपके साथ रहने वाली है। पूरी लाइफ़ आपको लेसन तो मिलेंगे ही कि आपने सोचा तो था ये इंसान ऐसे हो सकता है, लेकिन असलियत में जब मैंने उसको समझा तो वो वैसा नहीं था। चीज़ें खूबसूरत दिख रही थी लेकिन वो खूबसूरत नहीं थी, ठीक है? तो वही चीज़ है कि चीज़ें बाहर से आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो करेंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, माँ काली का आशीर्वाद है तो आप अगर किसी ऐसे फ़ील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पर आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हों, नेता बनना चाहते हों या कहीं लीडर बनना चाहते हों या फिर समूह में आप काम करना चाहते हैं, तो ऐसी सब चीज़ें देखिए वो उस टाइप की हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं करियर को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं आपको अपने आप को उस जगह पे डालना चाहिए जहाँ पर आप अपने अंदर का वो जो कहते हैं ना कि जो
अंदर आपके भरा पड़ा है, प्रतिभा समझ लीजिए अपने अंदर की, वो चीज़ दिखाने का मौका मिले। आपकी जो सोच है ना वो इतनी अच्छी होगी कि जैसे बचपन से ही आपने देखा है लोगों के लिए आप लड़ पड़ते हो, मतलब किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप लड़ जाओगे उसके लिए, ये नहीं सोचोगे कि मेरा के साथ कुछ गलत हो सकता है। तो कहीं न कहीं आपको एक ऐसा फ़ील्ड लेना चाहिए जहाँ पर आप लोगों की सेवा कर सको और गलत को गलत कह सको और उस गलत को आप ख़त्म कर सको। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे फ़ील्ड आपको मिल जाएँगे और आपका उस तरीके का नेचर भी होगा और आप उस तरफ का झुकाव भी आपका होगा। आप भाग्यशाली इंसान हैं, बचपन से ही आप भाग्यशाली हैं, मुझे तो यहाँ दिख रहा है भाई। आप लेसन सीखोगे ना, क्योंकि 17 से लेके 22-23 की उम्र में आपने काफ़ी लेसन सीखना ही सीखना है। आप सीख भी चुके होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा, कुछ चीज़ें आपने ऐसी गलतियाँ की होंगी, जो आपको लगता था कि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, माता रानी का आशीर्वाद है, तो जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देख लेते हैं नंबर 3 हमें क्या पता चलता है, कौन-सी गुड न्यूज़ मिलेगी और आपके सर पर किसका हाथ है, किस शक्ति का आशीर्वाद है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके लाइफ में चीज़ें बहुत व्यवस्थित रहेंगी, परमानेंट रहेंगी। ये नहीं कि आज कुछ है, कल कुछ है, नहीं। आपका जीवन बहुत अच्छा जाएगा। मतलब ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, वो हमेशा जीवन के अंत तक आपके साथ रहेंगी। पैसा है, परिवार है, घर है, सब कुछ परमानेंट होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 4 दिन तक आपने अमीरी देखी, फिर उसके बाद आपने बुरा वक़्त देखा, बिल्कुल नहीं। आपके जीवन में तरक्की है, थोड़ा लेट है लेकिन है। थोड़ा समय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ही काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को आप के अंदर देखिए एक चीज़ होगी ना कि आप डिसीज़न लेने में बड़ा समय लगाओगे, ठीक है? जीवन में आप बहुत ही सोच विचार करके हर एक काम करोगे, ऐसा दिख रहा है आपको। ये गुड न्यूज़ तो बहुत अच्छी दिखी, बाकी देखते हैं किस शक्ति का आशीर्वाद है नंबर 3। देखिए बात वही आ रही थी कि आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपका ये जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप अपनी पुरानी पिछली लाइफ़ में आपने जो भी कुछ किया है उसको आप इस लाइफ़ में भी महसूस करेंगे। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपके लाइफ़ में आप बहुत पूजा-पाठ करते होगे, बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब हैं आप, फिर भी आपकी लाइफ़ में चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। आपके लिए देखिए हैंगमैन की एनर्जी आई है, अग्नि का कार्ड आपके लिए। अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखिएगा, अपना नेचर थोड़ा-सा सॉफ्ट कीजिएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, सोचते आप बहुत ज़्यादा हैं। जो चीज़ें आपको सही लग रही होंगी, उसमें भी आप नेगेटिव चीज़ों को सोच लेते होंगे, ठीक है? आइए देखते हैं, एक कार्ड और लेंगे ताकि हमें और क्लियर हो। हर हर महादेव! तभी आपके लिए ये कार्ड आ रहा था, गुस्सा बहुत है, शांत करिए अपने आप को। शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तरक्की-वरक्की सब कुछ मिलेगी, बहुत मिलेगी, इतनी ज़्यादा मिलेगी कि सँभाले नहीं सँभलेगा। लेकिन बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल रहेगा लाइफ़ में और जब खुशियाँ लाइफ़ में आ जाएँगी तो फिर वापस से लौट कर नहीं जाएँगी। मतलब डर रहेगा मन में आपके, क्योंकि कभी आपने इतनी खुशियाँ महसूस नहीं की होंगी। शिव जी का आशीर्वाद है जीवन में, समझिएगा समय आप जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ के करेंगे उतना अच्छा रहेगा और आप समझ के करते भी हैं। आप एक तरीके से सबकी ज़िम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति दिख रहे हैं, ठीक है? ज़िम्मेदारी निभाते हैं। शिव जी का आशीर्वाद है, उस शिव भक्त भी आप हो सकते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, एम्परर की एनर्जी है। तो जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको महसूस होगा कि हाँ, ठीक है, समय अब मेरा अच्छा आगे बढ़ रहा है, मतलब समय अभी जिस स्थिति में है, इससे बेहतर स्थिति में आप पहुँचेंगे और उससे आगे और आप उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में पहुँचेंगे और ऐसे होते-होते लाइफ में जब आप एक अंतिम मोड़ पर होंगे अपने जीवन के, उस समय तक आप ये सोचेंगे कि हाँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा और मैंने स्ट्रगल ज़रूर किया, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं मुड़ा, ठीक है? कभी लाइफ में नीचे नहीं आया। मैं ऊपर बढ़ता गया तो बढ़ता गया। जैसे एक पेड़ होता है ना, वो बड़ा हो रहा होता है, तो पहले एक छोटा-सा पौधा होता है, एक बीज होता है, उसमें से एक छोटा-सा पौधा निकलता है, होते-होते वो ऊपर बड़ा हो जाता है, वो कभी नीचे लौट कर नहीं आता। तो इस तरीके से आपका जीवन होगा कि आप धीरे-धीरे करके ग्रो करेंगे और एक समय बाद आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जीवन में जो आप चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फिर।